हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम डिस्कस करेंगे 200 एमसीक्यू साइंस के। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट क्विज़, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सब सारी एग्जाम में ये रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तब तक उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके फोन या पीसी पे आए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, समान आग के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का परिकर्ण किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरणों का। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरणों का। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर क्या होता है? घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा होता है? 1836 गुना। सीओ गैस का अणु क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप में होते हैं? तो हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में 55% भाग प्लाज्मा का होता है। ओके। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कितना निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरेथ्रोजाइलोन कोका। और कौन है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। फलों के अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने 1906 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लेकिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू। ब्राह्मण में ये पूछा जाता है अक्सर अक्सर सॉरी। ब्राह्मण में स्वादिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन है? हेमी डेविस। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेडोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत उसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना चीजें? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के। ये हुआ ऐसे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के। ठीक है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का एस मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप द्वारा। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो कोलेरा है। ठीक है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पोटेस के द्वारा फैलती है। कोशिका का किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्र को कहते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने में कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। किस प्रकार का? स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो बताइए किस पर निर्भर करती है? इससे पहले भी मैंने क्लास में करा चुका है, इसलिए यहाँ पे छोड़े नहीं आपको। तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजिक ऊतक।
पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता था? प्लाज्मा द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने की रक्तवाहिनी कौन सी है? जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला कौन काम करता था? धमनी काम करती है, ठीक है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग क्या है? इस बार बीपीएससी में पूछा भी था क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र है। शैवाल, ईस्ट या अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? और सूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कांच को कैसे प्राप्त किया था? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर, ठीक है। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? कैटोनोफिकील कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकिल का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 10 के पावर -10 ऐसे होगा, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ओके। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई देता है? तो व्यक्तिकरण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से भी जाना जाता है? पोटेशियम परगमेनेंट के द्वारा। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती थी? स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकोक्त क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम होती किसमें होती है? इस्पात। ऐसे ऐसे याद रखिएगा, ध्वनि की जो चाल होती है तो अधिकतम सबसे ज्यादा होती है ठोस में, और इस्पात क्या है? ठोस में। तो जब भी ऑप्शन में कोई ठोस चीज हो तो उसमें सबसे अधिक होगी, ठीक है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नवचालकों द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुण उत्तरदायी? तो पुरुष को गया आंसर, पुरुष होगा, ठीक है। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? सोनार। इससे पहले भी मैंने सोनार का फुल फॉर्म बताया, वो बता चुकी हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए सोनार को फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सोनार और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इस्पात में, ठीक है। सोनार अधिक अंशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नवचालकों द्वारा। संतान के ध्यान किनका गुणसूत्र उत्तरदायी? तो पुरुष का, ठीक है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिका द्वारा। स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N5 हो गई है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापक्रम किसका होता था? बकरी। औसत वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देख समझिए, मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, ये विषुवत रेखा है। तो ये माने इसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर, सबसे न्यूनतम होता है जी का मान विषुवत रेखा पर, ठीक है। जी का मान महत्तम ध्रुव पर महत्तम होता है। पृथ्वी सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अगर किसी भी चीज को हम फेंकते हैं तो अंतरिक्ष में चले जाए, फिर वो पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। ओके। और सूर्य के लिए किस प्लान वेग का मान होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा के लिए क्या होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का कथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलने बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 CAL प्रति जी, ठीक है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 CAL प्रति जी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसके तरफ प्रस्तावित किया जाता है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। किसने सर्वप्रथम में दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्राम वाल्डी ने, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, ओके। भस्मों के जलीय मन क्षारों के जली घोल में कौन सा आयन होता है? OH। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघट। ANTP किसकी गैस एक मोल का है? आयतन होता है 22.4 लीटर का। भारी जल का अणुभार क्या है? 20 होता है। इसका भारी जल का सूत्र होता है D2
ओ, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या करती है, घटती है। कोलाइडी रसायन का जन्म किसे मानता है, ग्राहम को। निलंबन में प्रतिच्छेपित कणों का आकार क्या है, 10 का पावर, ये 10 के पावर, देखिए पावर हमेशा ये 6 नहीं है, 0 है, 10 के पावर 5 सेमी, ठीक है। उत्प्रेरक खोज किसने की थी, तो बेल्जियम ने। तो जो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे एक अच्छे क्लास के साथ, ठीक है।